वेलकम बैक एवरीवन टू द सेकंड क्लास ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स। और पहली क्लास के अंदर जो एनिमेशन आपके सामने आ रही है ये हमने बनाई थी। तो अगर आपको बिल्कुल बेसिक सा आफ्टर इफेक्ट्स सीखना है तो आप पहली क्लास देख सकते हैं। और आज की इस क्लास के अंदर हम एक इस तरह की एनिमेशन बनाएंगे जो मैं आपके सामने लगाने जा रहा हूँ। और ये एनिमेशन हम फ्रॉम द स्क्रैच बनाएंगे, बिल्कुल इसको खुद डिज़ाइन करेंगे, मतलब इसके एक एक शेप को भी पूरा खुद बनाएंगे हम, जो आपके सामने आया था। तो होपफुली इस क्लास के अंदर मेरी कोशिश होगी कि मैं पूरा आपको कवर करवाऊँ, बहुत ही आसान स्टेप बाय स्टेप। तो अपनी तस्वीर को मैं ज़रा ऐसे कर दूँ कि आपको डिस्ट्रैक्ट ना हो। यस, हम एक चीज़ ये कि आप आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जो आपकी विंडोज़ है सारी, जो आपके पास सब चीज़ें आ रही है, इनको आप अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ ये रेंडर क्यू जो यहाँ आ रहा है ये यहाँ ना आए, यहाँ पे सिर्फ कंपोजिशन रहे। तो इसको मैं यहाँ से पकड़ सकता हूँ और मैं यहाँ ऊपर ब्लू एरिया में लाकर ड्रॉप कर दूँगा, तो रेंडर क्यू अब मेरा वहाँ चले गया। सिमिलरली ये सारे विंडोज़ हैं, इनको मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ, इनको मैं यहाँ लगा सकता हूँ। जैसे ये पता नहीं कौन सी विंडो थी, इसको मैं देखो यहाँ लगा दिया, ठीक है। वापस इसको ले लेते हैं और अपनी जगह पे ले जाते हैं, यहीं पे, ठीक है, आ गई। इसी तरह से मैं अपनी विंडोज़ को छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ये चीज़ें आपने खुद थोड़ी सी इसकी ट्विकिंग करके देखनी है अपने हिसाब से। अब मेरी डबल स्क्रीन है तो मैंने भी आपके हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट की हुई है एक स्क्रीन के ऊपर, वरना दो स्क्रीन पर होती है एडिटिंग सारी। ये वाली सारी विंडोज़ जो है नॉर्मली सेकंड स्क्रीन पे जाती हैं सामने। नाउ सिमिलरली अब जो है, अब एनिमेशन जब बनाना चाहेंगे तो पहले मैंने आपको बताया था कॉम्पोजिशन बनानी होती है हम। अब ये पहली कॉम्पोजिशन है, इसको मैं क्लोज करता हूँ, एक बिल्कुल फ्रेश से न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ। लेट्स से आपने आफ्टर इफेक्ट्स शुरू से स्टार्ट किया तो फाइल में आएंगे और यहाँ से क्लोज प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे, कहेंगे डोंट सेव, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, दोबारा ब्लैक विंडो आ गई। न्यू कॉम्पोजिशन पे क्लिक करेंगे, इस दफ़ा मैं इसका नाम रखूँगा टाइटल, ठीक है। यस, टाइटल। तो मैंने इसका, अब मैं बनाना चाह रहा हूँ एक ऐसा टाइटल जिसको मैं प्रीमियर के अंदर यूज़ कर सकूँ। और अगली क्लास में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इसको प्रीमियर में यूज़ कैसे करेंगे, अपनी मर्ज़ी का इसमें टेक्स्ट कैसे चेंज करेंगे। बट मैं ये बनाना चाह रहा हूँ कि अपनी वीडियो का इंट्रो या आउट्रो या उसमें जो है ना, मैं ख़ास किस्म का एक टेक्स्ट टाइटल जो है वो ऐड करूँ। तो टाइटल मैंने लिख के ओके कर दिया, कंपोजिशन आ गई। स्टेप 1 आपके साथ साथ फॉलो करना है समझने के लिए। मैं एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, और बाय द वे ये जो ट्यूटोरियल है इसको मैंने, इसका जो आइडिया है वो एक बहुत चैनल पे है, इंग्लिश ट्यूटोरियल है, उससे लिया है। तो क्योंकि मुझे बहुत आसान और मज़ेदार टास्क लगा जो रियल लाइफ में यूज़ हो सकता है, तो मैं सोचा आपको भी इसको बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन करूँ। वहाँ शायद आपको थोड़ा मुश्किल लगता है, बहुत तेज़ तेज़ कराया है और बहुत सारी चीज़ों ने एज्यूम किया आपको पहले से आती हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से समझाऊँगा। तो मैंने रेक्टेंगल टूल लिया और यहाँ से मैं इसकी आपकी पूरी स्क्रीन पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर देता हूँ, जस्ट लाइक दिस। ओके, नाउ अब इसका मुझे नज़र आ रहा है स्ट्रोक आ रहा है वाइट कलर का, तो ये स्ट्रोक मैं यहाँ से क्लिक करके इसको मैं रिमूव कर दूँगा स्ट्रोक को। और मूव टूल लेके रेक्टेंगल को मैं अलाइन में बिल्कुल सेंटर में अलाइन कर दिया, बिल्कुल सेंटर में आ गया मेरा रेक्टेंगल। नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज़ कि मैं ये चाहता हूँ कि इस रेक्टेंगल में एनिमेशन आए कि बॉटम से ऐसे अपीयर हो, ठीक है, बॉटम से निकल के आए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, बॉटम लेफ्ट से जो हमारी लेयर्स पैनल है, यहाँ पे एक बटन होता है ऐड का बटन प्रेस करना है। ऐड के बटन में आने के बाद जाना है ट्रिम पास में आना है, और इससे क्या होगा, एक नई प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी। पहले हमारे पास थी हमारे पास कंटेंट के अंदर रेक्टेंगल थी प्रॉपर्टी, साथ साथ हमारे पास एक ट्रिम पाथ की प्रॉपर्टी ऐड हो गई। इस ट्रिम पाथ को ओपन करना है, इसमें 3-4 ऑप्शन मजीद हैं। उन ऑप्शन में जो सेटिंग्स है मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं ऑफसेट की वैल्यू को कर देता हूँ -300, ओके। और अब मैं देखो आपको दिखाता हूँ, स्टार्ट लिखा हुआ है 0, इसको मैं अगर करता हूँ, ये देखो आप, ये स्टार्ट को मैंने 100 किया और 0 किया, तो ये रेक्टेंगल इस तरह से आएगा। ऑलराइट, सिमिलरली मैं अगर इसके एंड को छेड़ता हूँ तो ये रेक्टेंगल इस तरह से आएगा, लाइक दिस। तो मैं एंड को ज़रा मूव करूँगा। स्टार्टिंग में मैं कहूँगा अगेन टाइम स्टैम्प कि स्टार्टिंग में जो हमारी वैल्यू है वो 0 हो, ताकि बिल्कुल 0 से स्टार्ट हो, और घड़ी का बटन प्रेस कर दिया मैंने। और विद इन लेट्स से इसको जूम करना होगा टाइमलाइन को। पहले तो मैं इसकी जो स्लाइडर है ना, उसका आउटपुट को मैं ले आऊँगा, सिर्फ 8 सेकंड मैक्सिमम एनिमेशन चलेगी, इसको मैं जूम कर दूँगा। और अब यहाँ मेरे पास ये आ रहा है समथिंग लाइक दिस। यस, 1 सेकंड मेरे पास जो टाइमलाइन के अंदर है वो अलग से आ गए हैं। तो मैं 1 सेकंड से हाफ से आऊँगा, हाफ सेकंड पे, ठीक है। हाफ सेकंड के अंदर इसकी वैल्यू 0 से लेके स्टार्ट से लेके, तो विद इन 1 सेकंड या हाफ सेकंड इसकी वैल्यू 0 से हो जाए हमारे पास 100 पूरी। और मैं इसको अगेन कर दूंगा की फ्रेम में ईज इन। ओके, ना आप देखते हैं ज़रा प्ले करके, एज यू कैन सी ये इस तरह से हमारे पास रेक्टेंगल अपीयर होगा। इसको मैं ईज आउट भी करके देख सकते हैं एक दफ़ा, ईज आउट। अब देखते हैं, यस, सो एनीवेज लुक्स गुड। नाउ अब मैं चाह रहा हूँ, ये रेड कलर का रेक्टेंगल मैंने बनाया, आपने पहले इसको फॉलो करके बना लेना है। यहाँ तक का सिंपल लगेगा अगर साथ फॉलो कर लिया, ठीक है। आगे चीज़ें थोड़ी सी फिर
होती जाएंगी, जम होती जाएंगी कि ये भी समझ नहीं आया, वो नहीं आया। एक चीज़ कर ली, इसको समझाया, इसको समझ के पूरा आपने खुद करना है, क्लियर हो गया, आप माइंड खाली हो जाएगा, अब अगली चीज़ करनी है। इस शेप 1 को मैंने क्लोज किया सारी प्रॉपर्टीज़ को, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो 2 शेप्स हो गए। सेकंड शेप को मैं कहूँगा कि वो इसके थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो, बिल्कुल थोड़ी देर बाद, ठीक है। और एक दफ़ा और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और थर्ड शेप को मैं कहूँगा उससे थोड़ा सा और बाद में स्टार्ट हो। ना जो शेप 2 था, जो इसके सेकंड वाला शेप है, उसका कलर मैं कोई डिफरेंट कर दूंगा, लेट्स से वाइट। और थर्ड वाले शेप का कलर मैं कर देता हूँ समथिंग लाइक ग्रे। नाउ लेट्स सी कि क्या हमने बनाया है इफेक्ट। आप ज़रा प्ले करते हैं, लुक एट दिस। एक एनिमेशन सी बन गई जो आप नॉर्मली देखते हैं डिफरेंट वीडियोस के अंदर, आफ्टर इफेक्ट्स में हमने खुद डिज़ाइन की। नाउ इसके अंदर मैं मोशन ब्लर भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। और अदर देन दैट इट्स गुड। नाउ एक इफेक्ट हम इसमें और ऐड कर सकते हैं, हम इफेक्ट्स में आएंगे राइट पे। ये चीज़ें करने से ना आपको मैं डायरेक्ट टास्क करवा रहा हूँ, बजाय कि मैं डेफिनेशन बताऊँ कि इफेक्ट्स में ये होता है, करेक्टर में ये होता है, कॉम्पोजिशन में ये होता है, प्रॉपर्टीज़ में ये होता है, या मोशन ब्लर में ये होता है। वो हर चीज़ में आपको इंटीग्रेट करके दिखा रहा हूँ टास्क में, इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। अब बाकी जो ऊपर नीचे के ऑप्शन है वो आप तक खुद देखें ताकि आपको समझ आए, क्योंकि यूज़ समझ आ गया, एक टास्क आपने कर लिया, ऊपर नीचे के ऑप्शन आपने खुद देखने हैं। यहाँ आने के बाद मैं इफेक्ट सर्च करता हूँ विजनेट, VIGNE, ये सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। और CC विजनेट जो हमारे पास इफेक्ट है, इसको मैंने लेना है और सबसे ऊपर वाले में भी डाल दिए और नीचे वालों में डाल देते हैं। वैसे वो नज़र तो नहीं आएगा, लेकिन नीचे वालों में डाल देते हैं। नाउ लुक एट दिस। अब थोड़ा सा और इस पर टच आ गया है, बहुत प्लेन नहीं लग रहा। नाउ ये हमारी जो बैकग्राउंड था हमारा वो रेडी हो गया है। इसके बाद हमने ये करना है कि आपने टेक्स्ट ऐड करना है, सही, सेकंड पार्ट। तो ये बिल्कुल जब हमारी एनिमेशन पूरा अपेयर हो जाए बॉक्सेस, तो हम चाहते हैं कि इस जगह हमारे पास एक टेक्स्ट आ जाए। तो टेक्स्ट टूल लूँगा मैं और यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट्स से यूआर टेक्स्ट हेयर, ठीक है। ये हेयर को ऐसे कर लिया, यस। इसको अब मैं सेंटर में ले आऊँगा, तो अलाइन में आने के बाद मैंने इसको बिल्कुल सेंटर में कर दिया। तो एंकर पॉइंट अगर सेंटर में नहीं होगा तो एनिमेशन सही से नहीं आएगी, वो हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। तो इसको मैं ऐसे कर लूँगा कि बिल्कुल ये सेंटर में आ जाए। उससे क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ कि अब मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तो इस जगह तक जहाँ पे मैंने ये वैल्यूज़ अभी ऐड की, यहाँ तक तो टेक्स्ट होना ही नहीं चाहिए। तो इसका स्केल कर देंगे हम 0, आइदर स्केल 0 कर देंगे, टेक्स्ट को हमारी जो लेयर है उसी को हम आगे कर देंगे यहाँ से स्टार्ट हो, और स्केल इसका मैं कर दूंगा यहाँ पे 0, बिल्कुल, ठीक है। अब हम देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में जा रहा है। ये फ़ायदा हुआ है एंकर पॉइंट को छेड़ने का। 0 कर दिया और स्केल के ऊपर मैंने घड़ी का बटन दबा दिया, यानी कि टाइम स्टैम्प ऐड कर दिया। अब टाइम स्टैम्प तीसरी चौथी दफ़ा ऐड कर रहा है, तब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और बहुत ही क्विकली जस्ट आफ्टर हाफ अ सेकेंड इसका जो स्केल है वो हो जाए पूरा 109, और थोड़ा सा आगे आने के बाद अगेन 100। लेट्स लुक एट द रिजल्ट्स। सो एज यू कैन सी, पहले हमारे पास शेप अपेयर हुआ, उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट अपेयर हुआ। इसी के हमारे पास जो एनिमेशन है उसको हम कर देंगे यहाँ से ईजिन, और सेकंड वाली एनिमेशन को भी कर देते हैं ईजिन। और अब देखते हैं ज़रा, सो थोड़ा सा और स्मूथ आने लगा, टेक्स्ट प्लेन नहीं लग रहा, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है एनिमेशन। इसको हम आउट भी कर देते हैं, तो जब हमारे पास ये 7 सेकंड के बाद आउट भी हो जाए, तो उसके लिए मैं करूँगा अगेन यहाँ पे घड़ी लगाई, ठीक है ना। एक दफ़ा हमने टाइम स्टैम्प लगाया, मैं उसको घड़ी कह रहा हूँ आपके लिए, और यहाँ से इसको मैं कर दूँगा 0, ठीक है भाई। तो हमारे पास आखिर में टेक्स्ट जो है वो ऐसे चला भी जाएगा। स्लो जा रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको थोड़ा करीब जल्दी कर देते हैं, ठीक है, चला भी गया। तो ये हमारे पास ये एनिमेशन पूरी बन गई, ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है एनिमेशन का। एक थोड़ा सा इसके अंदर ऐड और करते हैं मज़ेदार पार्ट, या एक लाइन भी अपेयर हो जो कि थोड़ा सा आपको समझ आए कि शेप वगैरह था और कैसे खेलना होता है। तो लाइन अपेयर करने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक पेन टूल है, पेन टूल लेंगे हम, और पेन टूल से मैं यहाँ पे, याद रहे अगर मैंने ये लेयर सेलेक्ट की हुई तो उस लेयर के अंदर ऐड हो जाएगी वो लाइन। मैंने ये नहीं करना, इस लेयर को डी सेलेक्ट कर देना है। ये गलती आप लोग जितने बच्चे कर होते हैं सब सारे ये करते हैं। तो अब मैंने पेन टूल लिया और यहाँ से मैंने इसको ऐसे करके एक शेप बना दिया, जस्ट लाइक दिस। कहीं से भी लाइन नहीं लग रही, उसकी वजह ये है कि इसका फिल हमको करना होगा रिमूव, और इसका स्ट्रोक हमें करना होगा ऐड, जस्ट लाइक दिस। और अब ये सही हो गई है लाइन। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से मूव टूल लेके लाइन को यहाँ से कर्व सेट कर सकता हूँ, ये हो गया। और यस, थोड़ी सेटिंग मैंने इसकी कर ली। अब ये लाइन जो है हमारे पास सबसे ऊपर वाली ये लेयर है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे टेक्स्ट आ जाए उसके बाद लाइन आए, तो लाइन को पहले तो मैंने आगे कर लिया। पहली चीज़, इस लाइन की प्रॉपर्टीज़ खोलेंगे,
पहले तो हमें इसकी शेप प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद कुछ चीज़ें चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल जो इसका स्ट्रोक है, शेप के अंदर आने के बाद कंटेंट के अंदर शेप के अंदर स्ट्रोक, इसमें आने के बाद आपने क्या करना है कि इसका जो कैप है उसको आप कर सकते हैं लेट्स से राउंड कैप। सेकंड हमारे पास इसके मजीद अंदर प्रॉपर्टी होती है टेपर, और टेपर में आने के बाद आप इसकी स्टार्ट लाइन को और एंड लाइन को इस तरह से समथिंग लाइक दिस सेट कर सकते हैं। तो अब देखो लाइन थोड़ी सी अब डिज़ाइन लग रहा है जो हम चाह रहे थे। इसके भी बाद अब क्या करना है, इसके अंदर भी एक प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं हम। यहाँ से ऐड में आने के बाद वही ट्रिम पाथ्स, ठीक है, ये ट्रिम पाथ बहुत दफ़ा यूज़ हो गया आपके पास। इस प्रॉपर्टी को ऐड करने के बाद अब यहाँ टाइम स्टैम्प लगाएंगे। तो हम ये कहते हैं कि जब ये पाथ स्टार्ट होगा इस जगह, तो ये लाइन अब पेयर होगी स्टार्ट से। तो स्टार्ट के ऊपर और एंड के ऊपर दोनों पर मैं टाइम स्टैम्प लगाऊंगा कि स्टार्ट में हमारे पास ये ऐसी होगी लाइन, जो इस वक्त फ्रेम में नज़र आ रहा है ना एक्चुअल में वैसा ही होगा, यानी लाइन नहीं है ये, तो मेरे पास उसकी आउटलाइन शो हो रही है क्योंकि मैंने मूव टूल लिया हुआ है, ऐसा है इस वक्त, ठीक है। और अब मैं आता हूँ ज़रा और कहता हूँ कि जैसे ही थोड़ी देर बाद ये टेक्स्ट अपेयर हो जाए तो साथ ही साथ इसका जो स्टार्ट है ना वो हमारे पास इस तरह से यहाँ पे ऐसे आ जाए, और उसके थोड़ी देर बाद ना जो एंड है वो भी हमारे पास ऐसे चला जाए। तो अब लेट्स सी कैसी एनिमेशन बनी है, लुक एट दिस, ठीक है। कि हम अगर टाइम स्टैम्प को थोड़ा सा छेड़ें, थोड़ा सा खेलें, तो हम इसकी शेप की जो एनिमेशन, जो डिज़ाइन है, जो एनिमेशन इस तरह की आ रही है उसको हम चेंज कर सकते हैं स्टार्ट और एंड को। सो यू कैन टेक योर ओन सेटिंग्स। ना ये लाइन बन गई है इस तरह से। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर भी ईजी लगा सकते हैं। तो मैं इन सारे शेप्स को क्विकली सेलेक्ट करके F9 दबा देता हूँ, तो ये सारे ईजी हो जाएंगे अब इस तरह से, सही है। सो लुक एट दिस, ये एनिमेशन पूरी बन गई है। हम पूरा रिव्यू करते हैं एक दफ़ा। होपफुली इसमें आपको समझ आया होगा एक काम की एनिमेशन कैसे बनाई जा सकती है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। आप इसके अंदर बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, अपना टेक्स्ट वगैरह अपनी मर्जी का रख सकते हैं, और इसको फाइनल रेंडर कर सकते हैं। रेंडरिंग का तरीका मैंने पहले आपको बताया था, ये शॉर्ट की से बताता हूँ। Ctrl+M प्रेस करेंगे तो हमारे पास रेंडर क्यू, मेरी विंडो जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी यहाँ पर आ गई है। उसमें हमारे पास ये कॉम्पोजिशन यानी कि ये जो वीडियो है, ये क्लिप हमारे पास ये ऐड हो गई है। इसकी हम सेटिंग्स के अंदर आते हैं। अच्छा, रेंडर क्यू को वापस इसकी जगह पे ले आता हूँ जहाँ होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो जो फर्स्ट टाइम देख रहा है, पहली क्लास नहीं देखी। और हम देखते हैं कि हमने ये सब कुछ सेट किया हुआ है। इसका नाम मैं टाइटल से चेंज कर देता हूँ। मेरी यह जो टाइटल मैंने नाम तो शुरू में यही रखा था, रेड टाइटल, मैंने नाम याद रखने के लिए रख दिया, सेव कर दिया मैंने, और अब मैं इसको कर देता हूँ रेंडर। सो अब ये रेंडर हो रही है, सही है। अपने फोल्डर में आते हैं और देखते हैं वहाँ पर रेंडर कैसी आई। तो ये रेड टाइटल देखते हैं, इसको प्ले करते हैं। सो लुक एट दिस, ये एनिमेशन हमने विद इन दिस क्लास बना ली है। इसकी ड्यूरेशन हार्डली 10 से 15 मिनट में आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर हमने एक ज़बरदस्ती एनिमेशन बना ली है। अगली क्लास में दिखाऊंगा कि आपको इसको प्रीमियर में यूज़ करना है, बार बार यूज़ करना है और मॉडिफाई करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।